Hi, hello, good evening, students. Hi, I am Abhishek Ranjan from Lux Digital. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। चलिए, आज क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 को आज हम लोग देखेंगे। उस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर है क्या। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जिसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैलेंज? पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्या है और चैलेंज का मतलब यहां क्या है? चैप्टर का शुरुआत पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एक्सक्यूज मी सर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर chapter 3, poverty as a challenge. So why poverty is a challenge for our country? And what is poverty? My dear students, first try to understand what is poverty and challenges. Then after we will discuss about the challenges. So poverty. So introduction, poverty as a challenge. Why poverty as a challenge? How? पोवर्टी एक चैलेंज, चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। एक चैलेंज है, क्यों? इस चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं या जो डेवलपमेंट का काम देश के अंदर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पोवर्टी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल है। यानी कि अगर हमारे देश के अंदर गरीबी ना हो तो हमारा देश और प्रगति और डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने क्लास 9 के चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा, आपने रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, आपने कैपिटल के बारे में पढ़ा और आपने रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा। और इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा कि पीपल रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स कहे जाते हैं, पीपल को रिसोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीपल एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करेंगे, क्लास 9 के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, चैप्टर 1 2 हर एक चैप्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमने इसको क्यों चैलेंज कहा? वाई पॉवर्टी एज अ चैलेंज? वाई पॉवर्टी एज अ चैलेंज? हाउ पॉवर्टी एज अ चैलेंज को चैलेंज के तौर पर हम लोगों ने कैसे लिया? ठीक है, पॉवर्टी को चैलेंज के तौर पे आप लोगों ने कैसे लिया और समझा, ये देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गरीबी का मतलब थोड़ा बहुत तो सबको पता है। गरीबी का मतलब क्या होता है? गरीब, हु आर पुअर, गरीब कौन है? गरीब कौन है इसके बारे में आपको पता है, आप जानते भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, आपके नजरिए से या आपके दृष्टिकोण से पुअर किसे कहा जा सकता है? तो पुअर उन्हें कहा जाएगा जिनके पास जमीन ना हो, जो लैंडलेस लोग हो, जो भूमिहीन लोग हो, जिनके पास लैंड प्रॉपर्टी ना हो, उन्हें हम पुअर कंसीडर करेंगे, पुअर मानेंगे। जिनके पास लिटरेसी नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें हम गरीब मानेंगे। या जो फिजिकली फिट नहीं है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन्हें हम गरीब मानेंगे। तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी को एज अ चैलेंज के रूप में क्यों माना गया? क्योंकि हमारा देश आजादी के पहले और आजादी के बाद
मैं आजादी की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही, चैलेंज रही, क्योंकि देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन करने का काम किया, जिसके वजह से हमारे देश का जो भी रिसोर्सेस था, वो रिसोर्सेस कम पड़ गया, कम हो गया। देश के अंदर कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति, और अगर हम देश की प्रगति और विकास की बात करें, तो वो बाधित हो गया था अंग्रेज के शासन के दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में ये गरीबी की जो समस्या है, ये चली आ रही है। हाँ, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पॉवर्टी है, लेकिन ये रेशियोज परसेंटेज में डिफर करता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेशियोज और परसेंटेज है हमारे पुअर्स के, ठीक है। तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करेंगे, अपने देश के कंटेक्स्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉवर्टी को एज ए चैलेंज के रूप में क्यों हम लोग समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्योंकि गरीबी हमारे देश की जो रिसोर्सेस, पीपल एज अ रिसोर्स है, वो हमारे देश के लिए लाइबिलिटी होनी चाहिए, एसेट होनी चाहिए। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे देश की जो पीपल एज अ रिसोर्स, जिसको हम लोगों ने समझा, जाना, पढ़ा, वो हमारे देश के लिए एक एसेट होने चाहिए, लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉवर्टी है, या जो पॉवर्टी का जो डायमेंशंस के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट और देश के प्रोग्रेस को बाधित करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो व्हाई पॉवर्टी एज अ चैलेंज? ये मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। चैलेंज क्यों है? क्योंकि एक चुनौती है, इसे ओवरकम करने की जरूरत है, इससे देश को बाहर आने की जरूरत है, देश को गरीबी, देश के अंदर से गरीबी को दूर करने की जरूरत है। और देश के अंदर से गरीबी कैसे दूर होगी, इसके बारे में हम लोग आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे इस चैप्टर में। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो पॉवर्टी चैलेंज कहा गया, और क्यों चैलेंज कहा गया, इसे चैलेंज कहने के पीछे का मकसद क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया है। क्या कहा गया है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया है। यानी कि पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्यों कहा गया है भाई? मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? इसे मल्टी डायमेंशनल कहने का क्या मतलब है? पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया? पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल इसीलिए कहा गया, जैसा कि आपको ये पता है, आप जानते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होंगे पॉवर्टी के बारे में। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो मेरे मन में ये बात आता है कि वो व्यक्ति बेरोजगार होगा, या उसके पास जमीन नहीं होंगे, या उसके परिवार के साइज बहुत बड़ा परिवार का साइज होगा। इसके अलावा एजुकेशन की कमी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज की कमी होगी। तो एक गरीबी के वजह से सिर्फ उसे भोजन ही नहीं मिल रहा है, उसे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, शेल्टर भी नहीं मिल रहा है, फूड भी नहीं मिल रहा है, उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है, उसे और अदर रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गरीबी की वजह से, एक पॉवर्टी के कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गए। और वो कई तरह की जो समस्या उत्पन्न हुए, उसमें कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से जो कैलोरी रिक्वायर्ड होगा, जो न्यूट्रिशियस फूड उसको चाहिए होगा, वो नहीं खा रहा होगा। प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, शायद वो चीज वो नहीं ले पाता हो, इसी वजह से, क्योंकि वो पुअर है। तो पुअर होने की वजह से भोजन तो मिला नहीं, शेल्टर भी नहीं मिला, क्योंकि वो रेंटेड मकान में रहते हैं, वो भी आउटस्कर्ट्स में, शहर से बहुत दूर, आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ रहते हैं। उसके बाद क्लीन वाटर की कमी होती है, यानी कि साफ पानी उन्हें नहीं मिल पाता है। सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिलती है। उन्हें क्वालिटी और इनोवेटिव एजुकेशन नहीं मिल पाता है। वो रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सारी समस्या है। सिर्फ पॉवर्टी का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि वो व्यक्ति गरीब होगा, उसके इनकम कम होंगे, उसके कंजम्पशन लेवल कम होंगे। इसके अलावा वो व्यक्ति अनपढ़ होगा, वो व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होगा, वो व्यक्ति के पास रिसोर्सेस नहीं होंगे, वो व्यक्ति के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होगा, वो व्यक्ति
पास जॉब नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, ये सारी समस्याएं उनके साथ जुड़ी होंगी। इसीलिए पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहा गया। मेरा प्रश्न हमारा ये है कि हु आर पुअर, हु आर पुअर, यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि आप गरीब किसे कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गरीब किसे कहेंगे, आप गरीब किसे कहेंगे। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर मैं कि बताओ स्टूडेंट्स कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आप गरीब किसे कहेंगे, तो आप बेगर्स को गरीब कहेंगे, लैंडलेस लेबरर को गरीब कहेंगे, जो ऑड जॉब्स करते हैं उन्हें आप गरीब कहेंगे, किसे आप गरीब कहेंगे। गरीब की परिभाषा आपके अनुसार क्या होगी, आप किस कैटेगरी के लोगों को गरीब कहेंगे। यानी कि जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लीजिए मेरी इनकम महीने की 5,000 है और सरकार के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है, जो वेजेस डिसाइड किए जाते हैं कि इतना वेज, जो भी सर्टेन अमाउंट वेज अर्न कर लेता है व्यक्ति, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे या ऊपर, यानी कि अगर 5,000 रुपया अगर मैं कमा लेता हूं महीने का, और सरकार ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति शहर का अगर 5,000 रुपए महीने का कमा लेता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो अगर हमारी इनकम 5,000 है तो हम गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर हमारी इनकम 4,000 है, 4,500 है, 3,000 है, तो हम गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो गरीबी रेखा के नीचे होने का कारण क्या है, हमारा इनकम कम है। जब इनकम कम है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, पैसा कम है, तो हम और कंजप्शन की बात करेंगे, तो जब इनकम कम होगा तो हमारा कंजप्शन भी कम होगा। यानी कि हम चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है उसका कंजप्शन हम कम करेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल हम कम कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो इनकम है उससे हमारा कंजप्शन डायरेक्टली जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं what we are going to discuss in this chapter ultimately and finally। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे बहुत डिटेल में, और आपको चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन किया जाएगा वह बहुत ही डिटेल में किया जाएगा, और एग्जाम्स में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उसका आप आंसर्स दे पाएंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, अगर आप चीजों को समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको गरीबी चैप्टर्स पढ़ाया, तो गरीबी चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ाने के बाद अगर मैं आपको एक टूर पे ले जाऊं, एक ट्रिप पे ले जाऊं जहां पे सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, गरीबों की बस्ती है, और मैं वैसे एरियाज में आपको ले जाऊं और मैं वहां ले जाके और आपको तब कहूं कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप सर्वे कीजिए, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, कि रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आखिर आप जब यहां आए गरीबों के बस्ती में, किसी स्लम इलाके में मैं आपको ले जाऊं जो कि झोपड़ी वाले जगहों पे, तो जब वहां आप जाएंगे तो आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे कि जो चीजें पढ़ाई जाती है बुक में क्या वो चीजें प्रैक्टिकली है या ग्राउंड लेवल पे नहीं। जब आप गरीबी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के पास जमीन नहीं होता है, वो व्यक्ति अच्छा इलाज नहीं करा पाता है, वो व्यक्ति अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाता है, वो व्यक्ति अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाता है, वो व्यक्ति को जो कैलोरी चाहिए वो कैलोरी उसे नहीं मिल पाती है। यानी कि ये सारी समस्याएं उनके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आखिर इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले टिपिकल केसेस ऑफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। शिबू सर ये इरेज कैसे हो, ये हटाना इंट्रोडक्शन ये सर। Keep smiling, stay connected. Keep smiling, my dear students, stay connected. तो हमने ओवरव्यू किया चैप्टर का, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी क्या है इसके बेसिक्स के बारे में जाना। चैप्टर के एंड में आप इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पॉवर्टी लाइन, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा टॉपिक है टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी।
two typical cases of poverty। यानी कि पोवर्टी का अध्ययन करने के लिए, पोवर्टी का स्टडी करने के लिए दो अलग अलग केस को स्टडी किया गया। पोवर्टी को समझने के लिए दो डिफिकल्ट और दो डिफिकल्ट सॉरी डिफरेंट सिचुएशंस, टू डिफरेंट केसेस का स्टडी किया गया, जिसमें एक रूरल एरियाज और दूसरा अर्बन एरियाज। यानी कि गरीबी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि आखिर गरीबी शहर में, शहर के लोगों में गरीबी किस तरह की है, और गरीबी गांवों में भी है, शहरों में भी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गरीबी गांव में और गरीबी शहर में। यानी कि दो टिपिकल केसेस है पॉवर्टी का। एक है हमारा अर्बन केस और दूसरा है हमारा रूरल केस। यानी अर्बन एंड रूरल मतलब एक शहर और दूसरा गांव देहात, ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे। एक टाउन सिटी की बात करेंगे और दूसरा विलेजेस की बात करेंगे। तो टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी में ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर two typical cases of poverty। Excuse me, student। यही चलेगा, यही चलेगा। Sorry for the interruption, students। So we will understand two typical cases of poverty। यानी कि poverty के दो typical cases के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक poverty एंड सेकंड रूरल। केसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पॉवर्टी के दो डिफरेंट सिचुएशंस और टू डिफरेंट क्रिटिकल केसेस के, सॉरी टिपिकल केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो अर्बन एरियाज में अगर मैं आपसे पूछूं, जो लोग शहर में रहते होंगे, तो जो लोग शहर में रहते हैं, क्या शहर के लोग भी गरीब होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो क्या ग्रामीण इलाकों के लोगों के अंदर गरीबी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि दो एग्जांपल्स दिए हैं, दो डिफरेंट एग्जांपल्स, दो डिफरेंट केसेस के बारे में दिया गया है। ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है, दूसरा शहरी इलाकों से जुड़ा हुआ है। तो दोनों का जो समरी है, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, केस आप खुद स्टडी करेंगे, जो उससे निकल के आया, जो उससे इश्यूज और इंडिकेटर्स जो निकल के आए, जो फैक्टर्स निकल के आए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आपने देखा कि ये दोनों केसेस में स्टोरी पढ़ेंगे, वहां केस है, स्टोरी पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन अराइज करेंगे
मैं उससे जो स्टोरी आपने पढ़ा, दो डिफरेंट स्टोरीज के बारे में दिया गया है, दो अलग अलग कंडीशंस है, एक ग्रामीण इलाकों में है और एक शहरी इलाकों के बारे में है। दोनों से जो प्रॉब्लम, दोनों केसेस में जब स्टडी किया गया, कंपैरेटिव स्टडी की गई, तुलनात्मक स्टडी किया गया, एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि एक प्रॉब्लम निकल के आया, वो निकल के आया लैंडलेसनेस। यानी कि लैंडलेसनेस यानी कि जमीन नहीं है, भूमिहीन है। क्या है? भूमिहीन है। दूसरा केस ये निकल के आया, मतलब गरीबी शहर में या ग्रामीण में, ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जो गरीबी देखा गया, जो गरीबी पाया गया, उसका कारण एक निकल के आया कि हाँ, दोनों केस जब आप पढ़ेंगे स्टोरी, दोनों केस का जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों परिवार के पास जमीन नहीं था, दोनों परिवारों के पास जमीन नहीं था। यानी कि रूरल केस, सॉरी अर्बन केस और रूरल केस, दोनों केस का जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि जो बात लास्ट में निकल के आया, जो पॉइंट समराइज हुए, जो पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि दोनों केस में लैंडलेसनेस था, मतलब जमीन यहां भी नहीं था, जमीन यहां भी नहीं था। दूसरा, इलिटरेसी, इलिटरेसी की बात करेंगे। इलिटरेसी यानी कि दूसरा जो हमारा है वो क्या है? इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि दोनों केसेस में देखा गया 1800 का नौकरी कर रहे हैं, कोई कोई 300 का काम कर रहा है, कोई 200 का काम कर रहा है, डोमेस्टिक हेल्पर हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो वेजेस दिया जा रहा है, जो मंथली इनकम आ रहा है, वो बहुत ही बेयर है, बहुत ही कम है, जिससे कि परिवार सरवाइव नहीं कर सकता है। परिवार को सरवाइव करने के लिए जो वेजेस या जो इनकम दिया जा रहा है, ये दोनों केसेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सैलरी या जो इनकम आ रहा है वो परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं जमीन अगर उनके पास होता, अपने खेत में कुछ काम कर लेते, कुछ खेती कर लेते, जिससे उनकी जो स्थिति अभी है वो खेत होने के बाद ऐसा नहीं होता। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि जमीन का होना, जमीन का नहीं होना कहीं ना कहीं गरीबी का वो एक फैक्टर है, वो एक इंडिकेशन है, वो एक इशू है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन। आप देखेंगे ये टू टिपिकल केसेस पे आप स्टडी करेंगे, जब स्टोरी का अध्ययन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? जब आप दोनों स्टोरी पढ़ेंगे, दो डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो दो डिफरेंट केसेस को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि दोनों केसेस में लैंड की कमी है। यस, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये टू टिपिकल केसेस को समझना जरूरी है, और ये टू टिपिकल केसेस आप समझ जाते हैं तो आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, फिर आप चैप्टर्स को आगे आसानी से समझ पाएंगे। पहला है लैंडलेसनेस, जो मैंने बताया, अगर जमीन ये दोनों के परिवारों के पास होता तो गरीबी नहीं होती उस परिवार में। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की कमी थी, परिवार में शिक्षा की कमी थी, दोनों के परिवार में एजुकेशन नहीं था, दोनों के परिवारों में एजुकेशन नहीं था, यानी कि शिक्षा की कमी थी। अगर वो शिक्षित होते, अगर वो एजुकेटेड होते, तो कहीं ना कहीं जॉब करते या उनका इनकम जो अभी था उससे अच्छा होता। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स, अगर पीपल को रिसोर्स हम कहते हैं, तो पीपल को रिसोर्स तभी कहते हैं जब पीपल को एजुकेट किया जाता है, जब पीपल को शिक्षा दिया जाता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, तब जाके वो रिसोर्स बनते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
गरीबी का साइन ऑफ इंडिकेशन ये भी है कि आपने देखा कि 300 रुपए घर का जो जिसे पढ़ना चाहिए, जिसे स्कूल जाना चाहिए, जिसे एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, उस उम्र का बच्चा चाइल्ड लेबर का काम करता है। इसीलिए क्योंकि वो 200, 300, 400, 500 जो भी अर्न करेगा, उससे परिवार के इनकम में सप्लीमेंट होगा। परिवार का जो इनकम है, जो महीने का जो इनकम है, उसमें इसका भी इनकम ऐड हो जाएगा। 300, 400, 500 जो भी हो, वो उससे परिवार के इनकम को सप्लीमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा है और बच्चा कहीं काम कर रहा है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबाज में, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर भी एक साइन है पॉवर्टी का। मतलब उस उम्र के बच्चे को पढ़ना चाहिए। खैर, आज हमारी सरकार ने सब शिक्षा अभियान या और भी कई तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। ये उद्देश्य है कि हमारे राज्य या राष्ट्र के बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करें। स्कूल्स में उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, कॉलेजेस में उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार कई तरह की स्कीम्स लेके आई है। चलिए आगे देखते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि दोनों के परिवार में एजुकेशन नहीं था। एजुकेशन नहीं होने के वजह से, एजुकेशन नहीं होने के वजह से गरीबी की ओर ये लोग थे, बढ़ रहे थे। और दूसरा और तीसरा, अगर हम देखें तो इन दोनों परिवारों में उतना ही पैसा होता था जिससे कि वो 2 वक्त का खाना किसी तरह पूरा कर पाते थे। इनकम इतना ज्यादा नहीं था कि वो ब्रेकफास्ट भी ले, वो मिल्क भी ले, वो ब्रेड भी ले, वो बटर भी ले, प्रोटीन भी ले, विटामिन भी ले, वो कैल्शियम भी ले। इस तरह की बात नहीं थी। बस 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का भोजन किसी तरह पेट भर जाए, यही उनका उद्देश्य होता था। अच्छा कपड़ा पहनना ये लग्जरी थी। अच्छा कपड़ा पहनना लग्जरी था उनके लिए। शूज पहनना, ऑयल लगाना, सोप लगाना, परफ्यूम लगाना, ये सब उनके लिए लग्जरी था। ये सब चीजों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। किसी भी वक्त, किसी भी तरह से वो 2 वक्त का भोजन का गुजारा कर पाते थे, उसका इंतजाम कर पाते थे। तीसरा, दोनों के केस में आपने देखा हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि स्वास्थ्य की जो सुविधा है, हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं, परिवार दोनों के केस में, यानी कि अर्बन और रूरल के केस में, अर्बन और रूरल के केस में ये देखा गया कि दोनों के केस में, चाहे वो ग्रामीण का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, का चाहे शहरी जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, केस स्टडी, उसमें दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि दोनों केसेस में हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल। दोनों के केस में हेल्थ की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर और अच्छी नहीं है। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं जो सुविधा स्वास्थ्य से संबंधित मिलनी चाहिए, कुपोषण का शिकार है। दोनों दोनों केसेस में कुपोषण का शिकार है। बच्चा कुपोषण का शिकार है, परिवार के सदस्य कुपोषण का शिकार है, मैलनूरिश्ड है। इसीलिए क्योंकि बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, विटामिन, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और ये दोनों केसेस में ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये लोग पल्सेस नहीं खरीद पाएंगे, ये लोग प्रोटीन्स, विटामिन वाली चीजें नहीं खरीद पाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खरीद पाएंगे, फ्रूट्स नहीं खरीद पाएंगे। जो बॉडी को कैलोरी चाहिए वो इन दोनों के केसेस में नहीं मिलेगा और ये लोग बीमार पड़ेंगे। और बीमार पड़ने के बाद कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा, उसकी इलाज नहीं कराई जाएगी, उसकी डायग्नोसिस नहीं कराई जाएगी, उसे टाइम पे मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, उसके बॉडी यानी हेल्थ चेकअप नहीं कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित समस्याएं इन दोनों के केसेस में देखी गई। ठीक है। इसके अलावा साइज ऑफ फैमिली, साइज ऑफ फैमिली की बात करेंगे। साइज ऑफ फैमिली
यानी कि लार्ज साइज ऑफ फैमिली, परिवार का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। कैसे? इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि दोनों के परिवार में 7 या 10 लोग हैं, 4 से 5 बच्चे हैं, पत्नी, हस्बैंड, माता पिता उनके, ओल्ड पेरेंट्स, ये सब मिला के 8 से 10 लोग उसमें हैं परिवार में। अब परिवार सदस्य, क्या सदस्यों की संख्या ज्यादा है? परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण एक व्यक्ति कमाता है और 10 व्यक्ति खाता है, तो साइज ऑफ फैमिली यानी कि परिवार का साइज बड़ा होगा, तो वो भी एक इंडिकेशन है, वो भी एक साइन है, वो भी एक इश्यू है पॉवर्टी का। परिवार का साइज बड़ा होगा, परिवार का साइज बड़ा होगा, जब परिवार का साइज बड़ा होगा तो उस पूरे परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होगा, बाकी लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो भी गरीबी का साइन है, इशू है, फैक्टर है। चलिए, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के केस में आपने देखा, बेरोजगारी, सीजनल सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रहा है, वो मतलब पूरे कंप्लीटली एम्प्लॉयड नहीं है, पार्शियली एम्प्लॉयड है। दिख रहा है कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कंप्लीटली एम्प्लॉयड नहीं है, जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उससे वो कम काम कर रहा है, ठीक है, और उसको वेजेस और जो उसको इनकम मिल रहा है, जो आ रहा है, वो भी कम है। तो कहीं ना कहीं परिवार का साइज भी एक फैक्टर है। परिवार के साइज के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के केसेस में देखा गया, बेरोजगारी दोनों के केसेस में देखा गया, दोनों का परिवार का साइज बड़ा है, दोनों के परिवार में लैंड नहीं है, दोनों के परिवार मेडिकल या फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा साइज ऑफ फैमिली तो बड़ा है ही, इसके अलावा एक है जो है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस यानी कि जनरली देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें सोसाइटी अपने समाज के मुख्य धारा से अलग कर देता है। अमीरों की बस्ती में कभी भी गरीब नहीं बस सकते हैं। अमीरों की जहां बैठक है, जहां सभा लगी है, वहां गरीबों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो होता क्या है कि गरीब अपने आप को असहाय महसूस करता है। गरीब को लगता है कि उसके हेल्प करने वाले कोई नहीं है, अमीर की हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। अभी अंबानी देश के लोगों से कहे कि मुझे 1-1 रुपया चंदा चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोग दे देंगे 1-1 रुपया। लेकिन वही कोई गरीब व्यक्ति अगर 1 रुपया मांगे तो उसे कोई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्ड है, एक नेगेटिव इमेज है कि वो गरीब है, और गरीब को लेके कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्प की भावना नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। Yes. Okay, after 5 minutes I'll conclude. Okay. That term. Yes. Thanks for your cooperation, sir. Yes. Helplessness, unemployment, size of family, ये दोनों के केसेस में देखा गया। तो अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिकों ने गरीबी को किस नजरिए से देखा है। साइंटिस्ट तो आपने पढ़ा और जानते भी हैं कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक केमिकल रिएक्शंस या जो भी साइंस के क्षेत्र में वो रिसर्च या इन्वेंशंस करते हैं, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो समाज के अंदर जो भी गतिविधियां घट रही हैं समाज के अंदर, जो भी समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी समाज के अंदर चैलेंजेस है, उसका ये अध्ययन करते हैं। जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, महामारी हो गया, इन सभी चीजों का ये स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिकों ने पॉवर्टी को किस नजरिए से देखा, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ये टॉपिक हम लोग ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग बस इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नए एनर्जी, नए मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू आया है जिसके वजह से साउंड क्लियरिटी में प्रॉब्लम आई है। ये साउंड क्लियरिटी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग बहुत शॉर्टली इसको नेक्स्ट क्लास में रिकवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज यही तक रखते हैं। आपका सहयोग और आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे ताकि हमें ऊर्जा
और मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और बेहतर हर नए एक वीडियो में कंटेंट के साथ आपको नई चीजों के साथ नए नए तरीके से और नए फॉर्मेट में लेके आए आपके सामने। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।